इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया जी। सर, जिस तरह से अभी लखनऊ में भीषण अग्निकांड हुआ उसमें 15 लोगों की जानें गई और अब लखनऊ क्या हर जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कोचिंग सेंटरों पर चल रही है और जहां तक कि अधिकारियों पर भी गाज गिरी है और विपक्ष का कहना है अगर यही चीज़ पहले हो जाती तो आज ये नहीं देखना पड़ता। आपका क्या कुछ कहना है? ये बिल्कुल सही कहना है। दिल्ली में कांड हुए, मुखर्जी नगर में आग लगी, बच्चे मरे कोचिंग में। राजेंद्र नगर में पानी भरा, बच्चे मरे। गोवा में आग लगी, लोग मरे। जगह जगह पूरे देश भर में ऐसा होता रहा। सरकारों ने कहा कि इसके मानक बनेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी, हर जगह हर प्रदेश में होगी, लेकिन कहाँ हुआ कुछ। लखनऊ में फिर वही हादसा हुआ, आग लगी। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, जिसको जांच करनी थी, जिसको एनफोर्स करना था लॉ। सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने पैसे खा करके बात को रफा दफा किया। और ये जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, केवल सस्पेंशन या जांच के आदेश से काम नहीं चलने वाला है। जब तक जेल नहीं जाएंगे लोग जो जिम्मेदार हैं लंबे समय के लिए, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये होता रहेगा। लोग पैसे खा करके और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। तो जो कार्रवाई सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि ये 2016 के कुकृत्यों का ये उसी वजह से नहीं, तो 17 से आप भी तो सरकार में हैं। 17 से आपने क्या किया भाई? समझ में आता है कि 1-2 साल हुए हों सरकार के, अब तो 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल बहुत समय होता है करने के लिए काम। 1-2 साल हुए होते तो माफ़ी भी जायज़ थी, लेकिन दूसरा टर्म खत्म होने वाला है। आपको अभी तक नहीं हुआ। जब 2 साल पहले दिल्ली में घटना हुई थी, तब आपको जांच के आदेश देने चाहिए थे। एक बिल्डिंग जो इलीगल थी बंद करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। आज 15 लोग मरे हैं। अब जवाब दें मृतक के परिजनों को। आप सामने बैठा करके बात करें। और जिस तरह से सर अभी अजय राय जी अयोध्या गए थे, वहां पर तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं गए हैं। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अजय राय जी के साथ मैं स्वयं राम मंदिर गया था, हनुमानगढ़ी भी गया था साथ में। और आस्था का विषय है। देखिए, कोई राम मंदिर जाने से नहीं रोक सकता, कोई राम मंदिर आने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता किसी को। और हम लोग लगातार वहाँ जाते रहे हैं। राम मंदिर बनने से पहले भी रामलला के दर्शन करने गए थे, हनुमानगढ़ी भी जाते रहे हैं और उसके बनने के बाद भी गए हैं। तो अगर राजनीति ही करनी है तो आप स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक लौता एजेंडा है, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है और वही वो कर रहे हैं। विपक्ष का किसी भी आदमी ने भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण भगवान, किसी भगवान के नाम पे राजनीति नहीं की है। आज योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह जिसका विरोध करती थी, आज वही सपा जो है ना कांग्रेस के हाथों में अब दे रही है जो डुबोनों का कार्य करेगी। आपका क्या कुछ? ऐसा कभी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से संबंध अच्छे रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में मंत्री थे, अच्छे अच्छे कैबिनेट पद पे थे। तो ये स्पष्ट है कि जब जब देश के विरोधी सरकार सत्ता में आई है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन करना जरूरी हुआ है। तो तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में रहे हैं, क्योंकि विचारधारा एक है। सर, मंदिर विवाद, राम मंदिर का विवाद अभी गरमाया ही है, अभी चल ही रहा है सुर्खियों में। आप बताया उज्जैन में जमीन घोटाले हो रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं 5 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में बेचा जा रहा है। मोहन यादव के लोग रिश्तेदार वो सब खरीद रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनने से पहले का इतिहास भी सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उससे पहले भी वो ये करते आए हैं और उसके बाद तो क्योंकि सत्ता हाथ में है, मुख्यमंत्री स्वयं है, तो खुल के कर रहे हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये तो दुनिया की नज़रों के सामने अब आ चुका है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसको अनदेखा नहीं किया सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसको रफा दफा करके दबाने का प्रयास किया जाएगा और ये स्पष्ट है। आज मेरा आखिरी ये सवाल है कि आज की आज महत्वपूर्ण ये पीसी थी और इससे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और वो क्या उम्मीद रखे? देखिए, पूरा संदेश ये है, ओबीसी और एससी विभाग दोनों कांग्रेस पार्टी के मिल करके समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इन सारे वर्गों का, सारे समाजों का जो है अहित कर रही है, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास कर रही है, निजीकरण के माध्यम से हो चाहे संविदा के माध्यम से हो, और जो है शिक्षा खत्म करने का हो। पिछले 12 साल में 1 लाख जो सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं वो हो, चाहे जो है आपका जो
स्कॉलरशिप था, स्कॉलरशिप अब टाइम से नहीं आती, वो हो 2-2 साल तक नहीं आती। तो धीरे धीरे ये समाज को अपाहिज करने का काम कर रहे हैं और इस दिन को हम आरक्षण दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। राजर्षि साहू जी महाराज के जन्म दिवस को, उसके पूर्ण संध्या पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एससी समाज और ओबीसी समाज के विरोध में है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे सांसद तनुज पुनिया, जिन्होंने बड़े ही सारी मुद्दों पर बेबाकी से सारी अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।